Already explained you the chapter in the previous video. Today in this video we are going to discuss some important topics related to the chapter My Childhood based on APJ Abdul Kalam's childhood. Okay, so first of all let's see the theme. The theme of My Childhood is that our life is shaped by our experiences and the people around us. So हमारी जो लाइफ होती है वो कैसे शेप होती है, जो एक्सपीरियंस करते हैं हम लाइफ में और जो हमारे इन्वायरमेंट में पीपल होते हैं. Kalam's secure childhood, inspiring parents, supportive friends and honest teacher instilled great values in him that gave him wings of fire. So, जो कलाम की चाइल्डहुड था वो था इंस्पायरिंग, क्योंकि उनके जो पेरेंट्स थे वो काफ़ी इंस्पायरिंग थे, सपोर्टिव थे. उनके जो फ्रेंड्स थे वो बहुत सपोर्टिव थे. दे वर टिपिकल ऑर्थोडॉक्स Brahmin from Brahmin family. Still they were very supportive and honest teachers like सुब्रमण्यम अय्यर जो उनके साइंस टीचर थे. उन्होंने बहुत सारी ग्रेट वैल्यूज़ है जो कलाम के अंदर डाली हैं और इसमें कोटेड है विंग्स ऑफ फायर. विंग्स ऑफ फायर मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि विंग्स ऑफ फायर पूरी बायोग्राफी का नेम है APJ Abdul Kalam की. That is the reason sentence says that it gave him wings of fire. Let's come to the title. The title name is My Childhood. So Abdul Kalam talks about his childhood days in his autobiographical account. तो ये जो पूरा चैप्टर है वो एक छोटा सा पार्ट है उनकी ऑटोबायोग्राफी का, which is telling us about Kalam's childhood days. In particular, he talks about some incidents that left an indelible impression. Indelible impression मतलब वो impression, वो छाप जो कभी भी नहीं छूट सकती, कभी भी उसको forget नहीं किया जा सकता. On his young mind, he describes his family, his house, his childhood experiences and his childhood friends. Therefore the title My Childhood is very apt. Apt का मतलब होता है appropriate है बिल्कुल. तो ये childhood My Childhood टाइटल अप्रोप्रिएट इसलिए है क्योंकि इस पूरी स्टोरी में उन्होंने कुछ इंसिडेंट्स के बारे में बात करी है जो उनके लिटिल माइंड में एक बहुत ही गहरी छाप छोड़ दी. उन्होंने कुछ अपनी फैमिली के बारे में बात करी, अपने चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करी, अपने फ्रेंड्स के बारे में बात करी, अपने घर के बारे में बात करी है. सो इन होल दिस टाइटल माई चाइल्डहुड काफ़ी रिलेटेबल है स्टोरी से. दैट इज़ द रीज़न ये अप्रोप्रिएट टाइटल है. ओके, सो दिस poem gives us a message. Let's see what is the message is. My childhood gives the message that tolerance, acceptance, broad-mindedness and brotherhood are essential for all around growth. So सबसे पहले बात करी उन्होंने टॉलरेंस की. टॉलरेंस मतलब एक दूसरे को एडजस्ट करना हर चीज़ में. अगर कोई इंसान आपकी कोई आदत टॉलरेट करता है तो आप भी उसके साथ टॉलरेट करो. तो एक साथ रहने के लिए आपको एडजस्ट करना ज़रूरी होता है. ठीक है. दूसरी बात करें एक्सेप्टेंस. अगर कोई चीज़ आपकी नहीं होती है, अगर आप नहीं करते हो वो चीज़, कोई चीज़ प्रैक्टिस आप नहीं करते पर दूसरा करता है तो उसको एक्सेप्ट करो. ज़रूरी नहीं है जो चीज़ आप करते हो वही सिर्फ सही है, नहीं, उसको एक्सेप्ट करना भी बहुत ज़रूरी है. दूसरों की चीज़ों को एक्सेप्ट करना, दूसरे रिलीजन्स को एक्सेप्ट करना इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. देन ही टॉक्स अबाउट ब्रॉड माइंडनेस. ब्रॉड माइंडनेस का मतलब होता है खुले विचार रखना. इसका ऑपोजिट है नैरो माइंडनेस, जिनके विचार बहुत ही क्या कहते हैं उसको कि बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत लिमिट बना के रखते हैं, जो उसको हम नैरो माइंडनेस बोलते हैं. पर ब्रॉड माइंडनेस हर चीज़ एक्सेप्ट करना, सबके साथ अच्छे से रहना, हर चीज़ एडजस्ट करना एक दूसरे के साथ. ठीक है. खुले विचारों वाले को हम बेसिकली ब्रॉड माइंडनेस कहते हैं. देन उन्होंने बात करी ब्रदरहुड. ब्रदरहुड इन हिंदी इज़ नोन एज भाईचारा. तो भाईचारा एक दूसरे से बना के रखना इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो उन्होंने ये सारी चीज़ें जो टॉपिक्स हैं उन्होंने ये बोला है कि ये काफ़ी एसेंशियल हैं
एक इंसान की ग्रोथ के लिए, उसकी मेंटल ग्रोथ और उसकी फिज़िकल ग्रोथ के लिए ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. In order to reform social systems that are infected by prejudices of caste and status, one must be ready to confront obstacles without losing one's cool. Mutual trust and ease of communication help resolve all the hindrances. Prejudices of caste and status. Prejudices का मतलब होता है कि आप कोई assumptions बना लो, मतलब इन हिंदी पक्षपात करने को प्रेजुडाइसेस बोलते हैं. तो वो कह रहे हैं कि जो हमारे सोशल सिस्टम है, जो सोसाइटी है हमारी, जिस तरीके से चलती है, वो जो सिस्टम है वो बेस्ड है पक्षपात पर, इन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड स्टेटस, रैंक्स के बेसिस पर और रिलीजन के बेसिस पर. बट हमें ऐसा नहीं बनना चाहिए. वन मस्ट बी रेडी टू कन्फ्रंट ऑब्स्टेकल्स. ऑब्स्टेकल्स मतलब अड़चने, प्रॉब्लम्स. तो हमें रेडी रहना चाहिए प्रॉब्लम्स का सामना करने के लिए. कन्फ्रंट मीन्स सामना करना. विदाउट लूजिंग वंस कूल, अपनी गुस्सा हुए बगैर बिल्कुल कांस्टेंट रहकर हमें उस पक्षपात का, उन प्रॉब्लम्स का सामना करना सीखना चाहिए. म्यूचुअल ट्रस्ट एंड ईज ऑफ कम्युनिकेशन हेल्प्स टू रिजॉल्व ऑल द हिंड्रेंसेस. हिंड्रेंसेस मतलब प्रॉब्लम्स. तो जब एक ट्रस्ट बन जाता है और एक कम्युनिकेशन आसान हो जाती है, जब हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, वो चीज़ हेल्प करती है हमें आगे सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. दिस इज़ द मैसेज दैट हैज़ बीन गिवन by the story My Childhood. Okay, there are few main characters in the story as well. One is Kalam's parents, Jainuddin, his father, and Ashiamma, his mother, were tall and good looking. तो ये उनका फिजिकल अपीयरेंस हो गया कि वो लंबे थे और गुड लुकिंग थे. Though they did not have abundant resources, मतलब बहुत ही मिडिल क्लास के थे, उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो सारी नेसेसिटी, सारे एसेंशियल्स पूरी कर पाएँ. बोथ ऑफ देम वर वेरी जेनरस मतलब काइंड हार्टेड, एंड फेड अ लॉट ऑफ आउटसाइडर्स अलॉन्ग विद देयर ओन फैमिली मेम्बर्स. अपने फैमिली मेम्बर्स को तो खाना पीना खिलाते थे, स्ट्रेंजर्स जो आउटसाइडर्स होते थे उनकी भी हेल्प करते थे, दोज हु आर पुअर. प्रैक्टिसिंग द वैल्यूज़ ऑफ ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन, they led a simple life which did not have any place for inessential comfort or luxuries. मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे जिसके अंदर कोई प्लेस नहीं थी लग्जूरियस थिंग्स की. बहुत ही नेसेसिटी की चीज़, उनके पास बहुत बेसिक चीज़ें होती थी. ऐसे उनके पास कभी भी कोई कंफर्ट या लग्जूरियस चीज़ उन्हें ख़रीदना नहीं पसंद था, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो वेस्ट ऑफ मनी है. However, Kalam's father made sure that all the basic necessities were provided. तो उन्होंने ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखी कि जितनी बेसिक चीज़ें हैं, जैसे क्लॉथ, शेल्टर, फूड, ये सब उनके बच्चों को प्रोवाइड हो. ही वॉज वेरी लिबरल मीन्स स्ट्रिक्ट, एंड didn't believe in thrusting his thoughts on his children. और ये नहीं बिलीव करते थे वो कि अपने थॉट्स अपने बच्चों पर डाल दिए जाएं. उनका मानना था कि जो एक पर्सन होता है उसकी लाइफ अपनी होती है और उसके अपने थॉट्स होते हैं, अपनी ड्रीम्स होती हैं, इसलिए हमें उसको रोकना नहीं चाहिए उन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए. ही हैड अ सेक्युलर अप्रोच एंड कॉन्ट्रीब्यूटेड फुली ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन ऑफ हिंदू फेस्टिवल्स लाइक श्री Sita Rama's Kalyanam ceremony. Kalam's mother was ideal support to her husband. She had faith in goodness and was a very kind-hearted woman. तो उन्होंने ऐसा नहीं है, being a Muslim उन्होंने हिंदू फेस्टिवल्स में भी बहुत कंट्रीब्यूशन किया है, और जैसे उनके फादर थे वैसे उनकी मदर थी, वो पूरा सपोर्ट करती थी अपने हस्बैंड का, और बहुत ही जेनरस और काइंड हार्टेड वुमन थी वो. देन हमारे मेन कैरेक्टर में आते हैं अब्दुल कलाम. ही वॉज अ बॉय ऑफ ऑर्डिनरी लुक्स, काफ़ी बहुत अच्छे नहीं बस कॉमन लुक्स थे उनके. अब्दुल कलाम हैड मैनी स्टर्लिंग क्वालिटीज़
राइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, बट उनकी जो क्वालिटीज़ थी अंदर की वो बहुत अच्छी थी. ही हैड एन इमेंस अफेक्शन एंड रिस्पेक्ट फॉर हिज पेरेंट्स. बहुत रिस्पेक्ट करते थे अपने पेरेंट्स के की, और बहुत ही लव था उनके प्रति. ही इनहेरिटेड द वैल्यूज़ ऑफ ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम हिज फादर एंड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस फ्रॉम हिज मदर. तो उन्होंने अपनी मदर और फादर से इनहेरिट किया था, मतलब नेचुरली लिया था उनसे. क्या लिया था? काइंडनेस, सेल्फ डिसिप्लिन, ऑनेस्टी, ये सब चीज़ें उन्होंने अपने पेरेंट्स से ली थी. कलाम वॉज एन इंटरप्राइजिंग एंड हार्ड वर्किंग चाइल्ड. वो हार्ड वर्क में ज़्यादा बिलीव करते थे कि मेहनत करने पर. ही कलेक्टेड टैरमिन सीड व्हेन दे वर इन डिमांड एंड सोल्ड देम टू अर्न स्मॉल येट सिग्निफिकेंट अमाउंट्स. तो उन्हें छोटे कुछ अमाउंट मिल जाता था टैरमिन सीड्स को कलेक्ट करके बेचने में, बट वो ऑनेस्टली करते थे. Very confident of himself, he did every piece of work assigned to him with full dedication. He helps his cousin to catch bundles from the running train when the train halt at Rameshwaram was suspended during the Second World War. जब Second World War start हुई तो ट्रेन रुकना बंद हो गई थी रामेश्वरम स्टेशन पे, इसीलिए जो उनके जो कज़न थे जो रामेश्वरम में न्यूज़पेपर बांटने का काम करते थे, वो उनको अब चलती हुई ट्रेन से बंडल्स कैच करने थे. जिन्होंने अब्दुल कलाम की हेल्प ली, तो उन्होंने उसको भी पूरे डेडिकेशन के साथ काम किया. ही वॉज ऑल्सो अ सेंसिटिव चाइल्ड एंड लर्नड वैल्यूएबल लेसन्स फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस. सेंसिटिव थे, इनोसेंट थे, और उन्होंने काफ़ी सारे वैल्यूएबल लेसन्स भी सीखे हैं अपने एक्सपीरियंसेस से. ही लर्नड अर्ली इन लाइफ दैट कास्ट बेस्ड सेग्रीगेशन, मतलब डिवीजन, इज़ अ पॉइजन दैट मस्ट नॉट बी अलाउड टू थ्राइव. इनका मतलब है कि जो कास्ट बेस्ड जो डिवीज़न होते थे कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, वो चीज़ अडॉप्ट करनी नहीं ज़रूरी है, क्योंकि वो एक तरीका पॉइजन है. कलाम वॉज ऑल्सो प्रोग्रेसिव मतलब बढ़ने की इच्छा रखते थे. एंड टुक द डिसीजन एट द टाइम टू लीव टू हिज होम टाउन टू स्टडी फर्दर एंड ग्रो इन लाइफ. देन थर्ड इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर थे वो सुब्रमण्यम अय्यर थे. सुब्रमण्यम अय्यर एक ब्राह्मण फैमिली को बिलोंग करते थे और वो साइंस टीचर थे अब्दुल कलाम जी के. एंड ऑर्थोडॉक्स मतलब कट्टर ब्राह्मण सुब्रमण्यम अय्यर वॉज कलाम साइंस टीचर इन स्कूल. ही वॉज अ वेरी टॉलरेंट एंड ब्रॉड माइंडेड पर्सन. ब्रॉड माइंडेड थे, एक्सेप्ट करना जानते थे चीज़ों को, दूसरे के रिलीजन्स को एक्सेप्ट करना जानते थे. ही वॉज अ रेबल rebel means he was against all these caste system and caste division. He wished to bring about a transformation, मतलब बदलाव लाना था उन्हें सोसाइटी में. and was mentally prepared to confront hindrances means problems during this process. He faced challenges even from his own family when his wife refused to serve food to Kalams who had been invited by Iyer himself. जब सुब्रमण्यम अय्यर ने अब्दुल कलाम को अपने घर एक मील पे बुलाया था, तब उनकी वाइफ ने मना कर दिया था बिकॉज ही वॉज अ मुस्लिम, और वो उनको फीड करने के लिए मना कर दिया था. इवन अपने फैमिली से भी वो के अगेंस्ट जाकर उन्होंने कलाम जी को खाना खिलाया अपने हाथों से, इवन अपनी वाइफ के अगेंस्ट जाकर. But without losing faith in his belief that caste and religion do not segregate people, he served the child himself. But उनको कोई बिलीव नहीं था कि कास्ट और रिलीजन के बेसिस पर लोग में डिवीज़न होता है, भेदभाव होता है. इसके लिए उन्होंने खुद अपने हाथों से अब्दुल कलाम जी को खाना खिलाया. Thus he reformed his wife not by force but by setting an example. तो उन्होंने उन पर चिल्लाकर, गुस्सा होकर, फोर्स से अपने वाइफ का माइंड चेंज नहीं किया, पर एक एग्जाम्पल देकर उनका माइंड चेंज करने की कोशिश करी. अय्यर वॉज अ डेडिकेटेड टीचर हु एस्टैब्लिश अ गुड रैपोर्ट मतलब रेपुटेशन with his students. He encouraged and inspired them as he taught and spent long hours with them. उनके साथ काफ़ी समय बिताते थे. वो एक साइंस टीचर थे और उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया अपने स्टूडेंट्स को कि वो आगे अपनी लाइफ में बढ़ें और उन बच्चों जैसे बने जो आज सिटी में पढ़ रहे हैं, उनके लेवल में एट पार आ पाएँ. ठीक है, सो दिस इज़ इट फॉर द वीडियो. I want you to go through the video and if you have any doubt you can ask. Thank you.